दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जैसे आप अपने आप को मेरे साथ कनेक्ट पाएँ। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय इतिहास। और इतिहास पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ी जो मूल चीज़ें हैं उसके विषय में जाननी पड़ती हैं। पहले हमारा इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इतिहास शब्द की उत्पत्ति हमारे संस्कृत भाषा के 3 शब्द इति, ऐसा ही जिसका मतलब है हाँ निश्चित रूप से, और आस मतलब था, जिसका अर्थ है ऐसा ही निश्चित रूप से था। और आप सामान्य परिभाषा आप एक तरह से कह सकते हैं कि इतिहास मानव सभ्यता का अभिलेख है। क्या है? मानव सभ्यता का अभिलेख। जैसे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं के विषय में पढ़ लेते हैं, और आप लोग को पता ही होगा कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, जो एक यूनानी इतिहासकार दार्शनिक थे, जिन्हें हम आधुनिक अर्थों में इतिहास के लेखन के कारण इन्हें भारत इतिहास का जनक कहा जाता है। और इतिहास दर्शन के जन्मदाता वाल्टियर। कई विद्वानों के कथन अब कई बार पूछ दिए जाते हैं कि ये बताइए, इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है, ये किसका कथन है? तो आपको पता है इतिहास समस्त, ये अल-बरूनी जो एक अल-बरूनी जो एक अरबी इतिहासकार थे, विदेशी यात्री थे जो आए थे, उनका कथन है। कई बार पूछ देता है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ये बेकन का कथन है। कई बार पूछ देता है कि इतिहास एक कहानी है, ये रेनियर की ये कथन है। और इस तरह कई सारे कथन हैं जो आप कोटेशन याद कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य तरह से सामान्य इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इतिहास को हमको समझना है तो भारतीय इतिहास को हम सुविधा के अनुसार इसका काल विभाजन करते हैं, जिसको 3 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पाषाण काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक के विषय में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास, जिसमें आपको पता ही है मुगल एम्पायर और मुगल का साम्राज्य विघटन तक की मुस्लिम आक्रमण जो थे, मुस्लिम आक्रमणकारी और मुगल, आपको पता है इस टाइम चर्चित भी है। इस टाइम बुक्स से हमारे मुगल एम्पायर को हटा भी दिया गया है। खैर, वो तो एनसीईआरटी अभी नए संस्करण में आएगी, लेकिन अभी हमें परीक्षाओं के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। और तीसरा हमारा भाग है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर भारत के स्वतंत्र विभाजन और स्वतंत्रता तक के विषय में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मोटिवेट करे, तो ज़रूर एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।